छपरा जिला के डुमरी जुरा हॉल्ट के पास सुनसान जगह पर एक गेहूं के खेत में एक अधेड़ व्यक्ति का शव ग्रामीणों के द्वारा देखा जाता है। ग्रामीण उस शव को देखते हैं तो हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं। आसपास के लोग जुटते हैं और उसी आसपास के लोग जब जुटते हैं वे तमाम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। उसी में से कोई व्यक्ति जो है थाने पर सूचना कर देता है और जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी होती है, पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि इस अधेड़ व्यक्ति को जो है सर पर वार करके इसको मौत के घाट उतारा गया है। और जब उसे पलटा जाता है, उसका फेस देखा जाता है, तो पुलिस हैरान रह जाती है क्योंकि वह शव जो है इंस्पेक्टर साहब का होता है, दारोगा जी का होता है। अब पुलिस बेचैन हो जाती है। पुलिस जो है इसकी सूचना वरीय अधिकारी को देते हैं और इनके घर पर भी देते हैं। घर से परिजन आते हैं, वरीय अधिकारी भी स्पॉट पर आते हैं और इसका संज्ञान स्वयं एचडीपीओ मुनेश्वर सिंह लेना प्रारंभ करते हैं। एक टीम बनवा करके वैज्ञानिक तरीके से इन चीज़ों की जांच करवाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका हत्या क्यों हुआ, हत्या किसने किया। और जब ये सारी घटनाओं को पता लगाने का प्रयास करते हैं तो इन्हें जो जानकारी निकल करके आती है, हैरान करने वाला होता है, परेशान करने वाला होता है। कारण कि इंस्पेक्टर साहब को अप्राकृतिक यौनाचार का लत होता है और ये नए नए लड़कों को पकड़कर अप्राकृतिक यौनाचार करवाते हैं और इसी अप्राकृतिक यौनाचार में इनकी मौत हो गई होती है। तो आखिर क्या है यह घटना, मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी छपरा जिला के डुमरा जुरा हॉल्ट के पास एक गांव लगता है, नरवा गांव। और इसी नरवा गांव के रहने वाले होते हैं राणा रवि रंजन सिंह। राणा रवि रंजन सिंह वर्तमान समय में सरमस्तीपुर थाने, मुस्फिल थाने में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात होते हैं और वे हमेशा अपने घर आया जाया करते हैं। इसी दरमियान जो है उनको जो है नए नए लड़कों से अप्राकृतिक यौनाचार कराने की लत लग जाती है। तो वह जो है नए नए लड़कों को अप्राकृतिक यौनाचार के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें कुछ लालच देते हैं और उनसे अप्राकृतिक यौनाचार करवाते हैं। और इसी घटना के क्रम वो गांव के बगल के ही 4 लड़कों को अपने बस में कर लिए होते हैं। उनसे इनका सेटिंग हो गया होता है और ये लड़का जो है इनसे अब परेशान हो रहा होता है, लेकिन तरह तरह के लालच दे करके और इन नाबालिग लड़कों को ये गुमराह कर देते थे। एक दिन ऐसा ही समय आता है कि फिर इंस्पेक्टर साहब उन लड़कों को फोन करते हैं और फोन करते हैं कि भाई तुम हमारे घर आ जाओ और आज तुम्हारा मोबाइल हम दे देंगे। कारण कि अब इन लड़कों को ये मोबाइल का लालच दिए होते हैं। ये लड़का वो कहता है कि नहीं, हम अब घर पर नहीं आ सकते हैं। तो एक प्रोग्राम सेट होता है कि क्यों नहीं डुमरा जुरा हॉल्ट के पास ही हम लोग पहुंच जाते हैं, वहीं पे तुम लोग भी आओ। अब दरोगा जी जो है अपने घर से डुमरा जुरा हॉल्ट के पास जाते हैं और वो लड़का, चारों लड़का भी वहां पहुंचता है। अब जब पहुंचता है तो दारोगा जी यह बात कहते हैं कि भाई चलो हमारी हवस पूरी करो। तो ये लड़का कहता है कि आखिर हमारा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल हम लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं। तो भाई मोबाइल तुम लोग का रखे थे लेकिन छूट गया है, चलो आज काम निपटा दो, तो आगे बार जो मामला बनेगा उस समय हम तुम्हें ये मोबाइल लेकर दे देंगे। अब इन लड़कों को अपने गुमराहिता में फंसाते हैं और एक सुनसान जगह पर गेहूं के खेत में लेकर के जाते हैं। और ये लड़के लोग भी इधर प्लानिंग बनाए हैं कि इससे छुटकारा कैसे मिले। अब एक लड़का से वे अप्राकृतिक यौनाचार कराने लगते हैं
इसी बीच वहां 3 लड़के और भी होते हैं। वे लड़के जो है अपने हाथ में लिए रॉड डंडे से उनके सर पर वार कर देता है और वहीं पे वे ढेर हो जाते हैं। और उनको वहां ढेर करके ये लड़का सब यहाँ से फरार हो जाता है। उसे यह लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इन बातों की तहकीकात, जब पुलिस को यह सौंप प्राप्त होती है, तहकीकात करने लगती है पुलिस, और जब वैज्ञानिक तरीके से पुलिस इन बातों की तहकीकात करती है तो इन लड़कों की जानकारी मिलती है। कारण कि मोबाइल से इन लड़कों से बारी बारी से बात की गई होती है और पुलिस को इसी संदेह पर इन लड़कों को पकड़ने में आसानी होती है। लेकिन एक लड़का उसमें से फरार हो जाता है, 3 लड़का अरेस्ट होता है। मैं बतलाते चलूं कि उसमें 3 लड़के जो है 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और एक लड़के का उम्र लमसम 22 वर्ष के आसपास है। अब यह 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के को पुलिस पकड़ती है और उनसे जब पूछताछ करती है तो आसानी वे में वे सभी सच्चाई को बतला देते हैं। पुलिस को सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि किस तरह से क्या काम हुआ। कारण कि बड़े अपराधी होते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन बच्चे में एक भय होता है, जैसे ही थोड़ा सा भय उत्पन्न हो सारे सच्चाई को सामने रख देता है। और वही चीज ये बच्चे लोग भी किए। अब पुलिस का यह कहना है, ये सारी चीजें जब ये बच्चे लोग बचाए तो एसडीपीओ का यह कहना है कि ये अप्राकृतिक यौनाचार की जांच कराई जाएगी और जैसी भी होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो मित्रों, आप सोचिए, यह कहानी मैं किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। थोड़ा सा सोचिए, इंस्पेक्टर साहब की उम्र लमसम 55 वर्ष की होती है और इस तरह से नए लड़कों से अप्राकृतिक यौनाचार कराते हुए वे तो मृत हो ही जाते हैं, लेकिन इन तमाम लड़कों की जिंदगी को भी बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह की घटना हमारे समाज में घटित होता है और ऐसे ऐसे वीडियो लाकर हम लोग आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।